एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं ना, वो हम बात करेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न भी होते हैं कि आपने सुना होगा कि बच्चों को 1 साल तक आपको शुगर एंड सॉल्ट नहीं देना है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि क्या ये है, क्यों हमें शुगर एंड सॉल्ट नहीं देना है एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो मैं सॉल्ट की बात करती हूँ। अब क्या होता है कि जब आपका बच्चा 0 to 6 मंथ्स का होता है तो वो ब्रेस्ट मिल्क लेता है या फिर फॉर्मूला मिल्क लेता है। ठीक है, अब ब्रेस्ट मिल्क लेता है या फॉर्मूला मिल्क लेता है तो उसमें ऑलरेडी सोडियम कंटेंट होता है। तो हमें बच्चे को उस समय तो खैर बच्चा वैसे लेता भी नहीं है, 6 मंथ्स तक तो बच्चों को आप आउटर की कोई चीज़ देते भी नहीं हो। तो जो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क है उसी से बच्चे को सोडियम के जो भी रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी और रिक्वायरमेंट हो उसकी बॉडी के लिए, वो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मूला मिल्क से कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे को 5 मंथ्स के अराउंड से फूड देना शुरू कर देते हैं, बट प्लीज़ ये बड़ी गलती मत करिए। बच्चे को जब तक प्रॉपर 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप उसको कोई भी किसी भी तरह का सॉलिड स्टार्ट नहीं करिए। प्रॉपर उसको बस ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क ही दीजिए। अब क्या होता है कि जब बच्चा 6 मंथ से ऊपर का हुआ है, थोड़ा थोड़ा वो कॉम्प्लीमेंट्री खाना जैसे खाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड करना स्टार्ट करता है, या भी हम ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क तो ले ही रहा है, उसके अलावा वो अपना खाना लेता है। अब क्या होता है कि आप उसमें जो खाना आप उसको दे रहे हो वो भी आपको विदाउट सॉल्ट ही देना है, मतलब आपको एक्सेस नहीं डालना है। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चों की जो रिकमेंडेड डोज क्वांटिटी होती है सॉल्ट की, वो बहुत कम होती है, इन ग्राम्स होती है। और जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो ऑलरेडी वो उससे कंप्लीट हो जाती है उसकी, तो उसको एक्सेस में कोई सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जो भी बच्चा खाना खाता है, आप मान लीजिए जैसे बच्चा कोई सब्ज़ी खा रहा है या कोई भी दाल खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो हर किसी में एक नेचुरल सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि उसको टेस्ट को उतना कंप्लीट करने के लिए परफेक्ट है। हम क्या होता है कि एज ए इंडियंस हम ऊपर से सॉल्ट ज़्यादा डालते हैं उसको टेस्ट को और ज़्यादा करने के लिए। तो बच्चे के किसी भी खाने में एक्सेस ऊपर से कोई भी आपको टेस्ट नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है उसमें, कुछ भी आपको लाइक सॉल्ट ऐड नहीं करना है। जो एक वेजिटेबल का नेचुरल सोर्स है जिसमें जितना सोडियम है वो उसके लिए उतना ही सफिशिएंट है, उतना ही काफ़ी है, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जो हमारी वेजिटेबल या दालें जो भी उनमें नेचुरल सोडियम है तो उतना बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है, आपको एक्सेस में ऐड नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, सोडियम हमारा किडनी है वो नेचुरली वैसे भी प्रोसेस करती है। तो अगर आप बच्चे को किसी भी फूड के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम दे देते हैं तो वो बच्चे के जो किडनी फंक्शन है उसके ऊपर हैम्पर करती है और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम बच्चे को सॉल्ट नहीं देंगे खाने में तो बच्चे के लाइक टेस्ट कैसे आएगा, बच्चा खाना थूक देगा, शायद वो इसीलिए थूक रहा है क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है। बच्चे ने जब 6 मंथ के बाद पहली बार कोई फूड लिया, उसको टेस्ट का पता ही नहीं है कि वो टेस्ट कैसा होता है। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आपको कि आप उसको बिल्कुल ही ऐसा खाना दे दीजिए जिसमें बिल्कुल ही ब्लंट हो, बट जो वेजिटेबल्स जिसमें ऑलरेडी सोडियम कंटेंट रहता है ना, आपको खा के पता चल रहा है कि हाँ दिस इज़ फाइन, ये बच्चा आराम से खा सकता है, अब वो चीज़ उसको दीजिए। अब क्या होता है ना कि लोग उसके टेस्ट डेवलप करने की वजह से कि वो खाना नहीं खा रहा है, वो थूक रहा है, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट वो डाल देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो बिल्कुल भी बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप धीरे धीरे करके, तब भी ये नहीं कि आपको अचानक से वही अमाउंट देना है जो आप एज अ एडल्ट अपनी सब्जी दाल में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको तब भी जो अमाउंट देना है वो कंपैरेटिवली कम देना है, जितना बच्चे के रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हम शुगर की बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप शुगर आप बच्चे को दे रहे हैं 0 to 6 मंथ्स, मैंने सेम बोला, बच्चा ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मूला मिल्क लेगा तो उसको किसी भी चीज़ का कोई भी एक्सेस अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको पानी भी नहीं देना है 6 महीने तक। अब क्या होता है, 6 महीने के बाद आप बच्चे को शुगर, स्पेशली जो रिफाइंड शुगर होता है, अब बच्चे को आपने मीठी चीज़ खिलानी है, मीठा दलिया खिलाना है, मीठी खीर खिलानी है, कुछ भी खिलानी है, तो आपको क्या करना है, आप उसमें एक नेचुरल सोर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने जैगरी यूज़ कर लिया या आपने डेट्स यूज़ कर लिया, आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ जो रिफाइंड शुगर होता है आपको वो नहीं देना है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहला मेन रीज़न होता है कि एक बार आपने बच्चे को वो रिफाइंड शुगर का टेस्ट करा दिया या कोई भी शुगर का टेस्ट करा दिया तो बच्चे का जो टेस्ट है ना वो शुगर की तरफ डेवलप हो जाता है, एंड वो आगे जाके जो हमारा सॉल्टी फूड है उसको एक्सेप्ट ना करके मीठा खाता है। आपने बहुत देखा होगा कुछ बच्चे जिनको छोटे से ही सॉल्ट की हैबिट डाल दी जाती है, वो एक टाइम पर आके सिर्फ मीठा ही खाना खाते हैं और उनका ये होता है कि हमें सिर्फ मीठा ही खाना खाना है और वो मीठे के अलावा कुछ भी नहीं खाते।
तो आपको नहीं देना है। दूसरा, इसमें ओबेसिटी के चांसेस होते हैं। बच्चा जितना शुगर इंटेक लेगा उसको उतनी ही मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, विच इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग। एक अनहेल्दी मोटापा, अनहेल्दी ओबेसिटी बढ़ती है। तीसरा, बच्चों में आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बच्चों में शुगर इन्फेक्ट हो जाता है, बच्चों में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। फोर्थ होता है कि जो बच्चों का स्टेज होता है, जब बच्चों के न्यू टीथ आने स्टार्ट होते हैं, बच्चों के डेंटल जो प्राइमरी टूथ जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं वो आते हैं, बच्चा ऑलरेडी शुगर इंटेक ज़्यादा ले रहा है, तो वो जो है उसकी कैविटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है, उसके टीथ के ऊपर आता है, कैविटी होती है। एंड अगर वही आगे जाके अगर मान लीजिए वो दूध के दांतों में कैविटी होगी तो वो टाइम जाके वो जो परमानेंट टूथ होते हैं उनको भी जाके कैविटीज़ करता है। तो आपको क्या करना है, रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल भी नहीं देना है आपको बच्चे को। अब ये नहीं कि आपने दूध दे दिया, दूध में आप ऊपर से उसको एक चीनी डाल के दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। दूध में कुछ भी आपको नहीं देना है ऐसा। गुड़ दे सकते हैं आप, वो दे सकते हैं, डेट्स दे सकते हैं, पर वो भी आपको हफ्ते में 2 बार देना है, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। क्योंकि आप कुछ भी बोलिए, जो जैगरी है या डेट्स है, इट इज़ ऑल्सो अ शुगर। आप फ्रूट्स होते हैं जिनमें नेचुरल शुगर होती है तो वो दे सकते हैं, फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट दीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमारे रिफाइंड शुगर्स हैं या जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हेल्दी शुगर की जो मार्केट में है, जैगरी, डेट्स, वट एवर इट इज़, वो भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही देना है, बट रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल नहीं देना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि 1 ईयर तक जो बच्चा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एंड अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसको लाइक कुछ भी अमाउंट दे रहे हैं सॉल्ट या शुगर का जो उसके रिकमेंडेड क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़कर जा रहा है, तो वो उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू करेगा। सॉल्ट आप ज़्यादा देंगे तो किडनी में इशू करेगा, और अगर आप शुगर ज़्यादा देते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को ये सारी परेशानियाँ होती हैं। और एक बार अगर मैं आपको बताऊँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर बच्चे को एक बार शुगर का हैबिट लग गया, क्योंकि मेरी भी फैमिली में काफ़ी बच्चे हैं, उनको उन्होंने 6-7 मंथ से दूध के अंदर चीनी डाल के देना शुरू करता है। ट्रस्ट में उन्होंने आज तक वो खाना नहीं खाते, उनको मीठी ही चीज़ चाहिए। उनको मीठा आप कटोरी भर भर के कितना भी खिला दो वो खा लेंगे, बट वो नहीं खाएंगे। और आप खुद सोचिए कि रिफाइंड शुगर जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, आप छोटे बच्चे को आप रिफाइंड शुगर हर फॉर्म में दे रहे हो, आप उसको खाने में उसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना बच्चा दूध में चीनी ले रहा है या बाकी जो आप खाना उसको घर में दे रहे हो उसमें खा रहा है। बच्चे उसके अलावा भी कितना शुगर खाते हैं, बच्चे केक खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, हर चीज़ में शुगर होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा तो बच्चों को तो शुगर की आदत बिल्कुल भी मत डालिए। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बच्चे के लिए कोई भी स्पेशल खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खाना खाते हैं उसको विदाउट शुगर, विदाउट सॉल्ट निकाल के आप अपना आगे प्रोसेस कर दीजिए, क्योंकि जो खाना आपकी प्लेट में होगा और बच्चे की प्लेट में सेम होगा, एंड आप उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे रैदर देन स्क्रीन टाइम देके। आप स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे, आप उसके साथ सामने के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो चीज़ नोटिस करता है कि हाँ मेरी प्लेट में है, वही मम्मी पापा की प्लेट में है, वही सबकी प्लेट में है, तो वो मैं खा रहा हूँ। तो वो बच्चा उस चीज़ से बहुत अच्छे से डेवलप होता है, एंड खाने के टेक्स्चर को, खाने की चीज़ों को फील करते हैं। और बच्चों को 6 मंथ के बाद कोई भी एक चीज़ को रिपीट नहीं करना है कि आप सोचो कि मैं एक चीज़ है, ये चीज़ हेल्दी है तो मैं यही खिलाऊंगा। उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस दीजिए। 6 मंथ्स के बाद हर फूड, हर टेक्सचर, हर टेस्ट का फूड उनकी डाइट में आप लेके आइए। बच्चों को आप सब कुछ दीजिए, हर छोटी क्वांटिटी में, बट उनको जो भी आप खाते हैं हर चीज़ का प्रॉपर एक वे पता होना चाहिए कि हाँ वो खाता है। जैसे कानू है, कानू को 6 मंथ्स के बाद से हमने आज तक, वो 4 इयर्स का होने वाला है, हमने उसको वही दिया है जो हमने खाया है। कभी मैंने उसके लिए ऐसा नहीं किया कि मैंने ब्रेकफास्ट में उसके लिए कुछ अलग बनाया है और हमारे लिए अलग बनाया है, लंच में अलग बनाया है, हमारे लिए अलग बनाया है। सेम खाना जो हमारी प्लेट में होता है आज के टाइम में भी वो उसकी प्लेट में होता है। अब तो खैर वो बड़ा हो गया तो वो सेम टेस्ट का खाता है, सेम सॉल्ट शुगर का खा लेता है। पर जब वो छोटा था तो हम उसका खाना पहले निकाल देते थे, एंड उसके बाद फिर आगे जो भी एड ऑन मसाले करने होते थे हम उनको ऐड ऑन कर देते थे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बच्चों में जैसे सॉल्ट को मैं मना कर रही हूँ वो नहीं डालेंगे, उसके टेस्ट को आपको लग रहा है कि आप एनहेंस कैसे करेंगे, तो आप जीरा डालिए, हींग डालिए, अजवाइन डालिए, ये सारी चीज़ों को एक अच्छे से आप डालिए खाना बनाते हुए, तो देखिए फिर खाना भी टेस्टी बनेगा और बच्चा भी आराम से खाता है। तो देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपका दिन बहुत बढ़िया रहे आज का। सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो तो आप मुझसे आराम से कर सकते, कोई इशू नहीं है। बाय, टेक केयर।